केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा आज कोलेबिरा थाना क्षेत्र के बेसरा जारा पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले दिनों हुई मॉब लिंचिंग में हुई हत्या संजू प्रधान के परिजनों से मिले, उनका हालचाल जाना। मृतक भाजपा कार्यकर्ता संजू प्रधान की पत्नी ने केंद्रीय मंत्री को विस्तार पूर्वक घटना के बारे में बताया और न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही घटना में कोलेबिरा विधायक पर ग्रामीणों को भड़काने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने पीड़िता की बातों को सुनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए ये कम है। ये एक सुनिश्चित मॉब लिंचिंग है। प्रशासन सुनिश्चित करे कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटना पुनरावृत्ति ना हो। इस हृदय विदारक घटना के पीछे सरकार से जुड़े लोगों का संरक्षण है। प्रशासन बिना पक्षपात किए इसकी तह तक जाए और सच्चाई जनता के बीच लाए। और केंद्रीय मंत्री से भोक्ता समाज का प्रतिनिधि मंडल भी मिला। इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कि भोक्ता समाज में केंद्रीय मंत्री से कहा कि इस घटना के पीछे कोलेबिरा विधायक का संरक्षण है, इसलिए राज्य अधिकार के अधीन जांच में हमें भरोसा नहीं है। मामले की सीबीआई जांच हो। केंद्रीय मंत्री बेसरा जारा से लौटने के बाद सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मिलकर जिले का हाल जाना और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। साथ ही उपायुक्त सिमडेगा, पुलिस अधीक्षक और डीएफओ से मिलकर भी घटना की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अमरनाथ बामलिया के बड़े भाई दिवंगत बजरंग बामलिया के घर पर जाकर शोक संतप्त व्यक्त किया और मौके पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मण बड़ाइक, पूर्व विधायक विमला प्रधान, सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव, नगर परिषद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, मीडिया प्रभारी रवि गुप्ता, श्रद्धानंद बेसरा, सुजान मुंडा, दीपक पुरी, महेश साहू के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। माइक से मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है। आप नीचे आज मैं यहाँ पर आया हूँ। ठीक है ना। पिछले दिनों जो मॉब लिंचिंग की घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। ढेर लोगों ने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि इस तरह की घटनाएं न घटे, आम आदमी सुरक्षित रहे। इसके तह पर प्रशासन को जाना चाहिए, क्योंकि यह एक मॉब लिंचिंग एक ऑर्गेनाइज तरीके से उनके घर से खींच करके उस पर प्रहार करके उसको आग में जलाया गया और उनके पत्नी के सामने यह सारी घटनाएं घटी। प्रशासन के, पुलिस के कुछ लोग थे, लेकिन वो भी उन्हें बचा नहीं पाए। बहुत अधिक संख्या में लोग भीड़ थी, जैसे लोगों ने बताया। और इस घटना ने नए सवाल खड़ा कर दिया है कि घर से यदि इस तरह तरीके से विफल है, यानी राज्य में सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर गंभीर प्रश्न खड़ा होगा। ये जो घटना है, इस घटना के पीछे पुलिस को और इस सरकार को ये बताने की आवश्यकता है कि इस तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम के पीछे किस तरह की ताकतें, किस तरह के लोग जुड़ करके इसको अंजाम दिया है। उनकी पत्नी से हमने बातचीत किया और बातचीत करने के क्रम में उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ बैठकें हुई थी और उस बैठक के बाद यह घटना घटी। तो इससे यह सवाल खड़ा होता है कि इस तरह के यदि कोई बैठक होती है और बैठक के बाद इस तरह की घटना घटती है, तो यह एक योजनाबद्ध तरीके से किसी के विरुद्ध में किए गए कार्रवाई और सामूहिक रूप से इस तरह का, यानी जिसको मॉब लिंचिंग कहते हैं, यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं इस समय नहीं कहूँगा क्योंकि पुलिस जांच कर रही है, लेकिन जो बातें सामने आई है उस बैठक में सरकार से शामिल लोग भी उपस्थित थे और उसके सामने हुए। और प्रशासन के लिए और सरकार के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, अग्नि परीक्षा है कि इस तरह के घटनाओं के मामले में प्रशासन किस नतीजे पर पहुंचती है। आज
यह सारी बातों को उनके पत्नी ने फिर से लिखित रूप से दिया है और उसके साथ साथ समाज के भी कई लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में लिख करके दिया है। सर सरकार इस में तरह की शामिल कौन घटनाएं- लोग, विधायक या कौन? देखिए, मैं इस समय नाम लूँगा तो लोग कहेंगे कि ये अपने तरफ से, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्षता के आधार पर ये बताए कि इस तरह की घटनाएं घटने के पीछे और ये बात सामने आए कि इसके पहले क्या क्या चीज़। देखिए, ये किसी को घर में भीड़ आना, उसको घर से खींच करके ले जाना, तो कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा होगा ना कि इस तरह की चीज़ों को अंजाम देना। तो इसके पीछे क्या है, ये तो प्रशासन को बताना है। अभी मैं पॉलिटिकली इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना निष्पक्ष है। क्या लगता है और साजिश इस हुई है? पर हम बहुत गंभीरता से चीज़ों को देखेंगे। क्या लगता है सर साजिश हुई है? सर क्या मामले की सीबीआई कराई जाएगी? अब देखिए, यहाँ ढिंडोरा पीटने के लिए नहीं, न्याय करने के लिए मैं बात करूँगा। मैं ये कहूँगा कि उसको न्याय तभी मिलेगी जब इसके तह तक हम पहुँचे। धन्यवाद सर।